अरुण इंग्लिश स्टडी में मैं आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखो स्टूडेंट, अगर आपको भी अंग्रेजी की बुक अच्छे से पढ़ना नहीं आता है, यानी कि जब आप इंग्लिश की बुक को पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आपसे गलतियां हो जाती हैं, लिखा कुछ रहता है और आप उसको रीड कुछ करते हो, जिससे जो आरी बगल आपके बैठे हुए आपके दोस्त हैं जिनको अच्छे से इंग्लिश आती है वो क्या कर लेते होंगे, आपका मजाक उड़ा लेते होंगे। लेकिन अगर आप भी चाहते हो कि उनकी तरह हम भी अच्छे से इंग्लिश की बुक को पढ़ पाएँ, उनका अर्थ निकाल पाएँ, तो आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे आप बहुत आसानी से प्रैक्टिस करके अपनी इंग्लिश को मजबूत बना सकते हो। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे शुद्ध शुद्ध आपको इंग्लिश की बुक को, उसमें लिखे गए वर्ड को कैसे रीड करना है, कैसे उनका अर्थ निकालना है। तो यहाँ पे मैं जितने भी वर्ड्स आपको करा रहा हूँ इनकी आप प्रैक्टिस करिए। अपनी क्लास जो है रोज़ाना होती है, शाम को 7:30 बजे होती है, आया करो और प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इनका प्रोनाउंसिएशन भी करूँगा, हिंदी में लिखूँगा और साथ ही साथ आपको अर्थ भी बताऊँगा ताकि आप शुद्ध शुद्ध इंग्लिश की बुक को पढ़ें। देखो, अगर कहीं आपको एच और आई लिखा हुआ मिले, खास करके याद करके व्हाट्सएप पे कोई एच आई लिख करके, एच डबल आई लिख करके ऐसे हमारे पास भेज देता है और हम समझ नहीं पाते हैं, तो याद रखना अगर आपके पास कोई एच आई लिख करके भेजे तो इसको पढ़ते हैं हाय। तो इसे आप क्या पढ़ोगे, हाय पढ़ोगे। एच आई को हाय पढ़ना है और हाय का मतलब होता है स्टूडेंट नमस्ते, ठीक है। हाय का मतलब क्या होता है, नमस्ते होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला वर्ड LOVE। अब जिनको नहीं पता होगा वो इसको पढ़ेंगे लोवे। भैया लोवे नहीं है, हिंदी वाले की तरह नहीं बनाना है, इसको पढ़ना है ला और वा, यानी कि लव, लव पढ़ना है। तो यानी कि इसका भी उच्चारण नहीं, इसका भी उच्चारण नहीं कहना है। तो यहाँ पे यल से आपका ला हो गया और फिर वी से आपको वा कहना है, तो LOVE को क्या पढ़ेंगे, लव पढ़ेंगे। आगे यहाँ पे देखो, अब ये लव हो गया तो लव का मतलब क्या होता है, प्यार होता है। लव का मतलब क्या होता है, प्यार होता है। चलिए आगे देखिएगा। अगला वर्ड COME। तो इसको क्या पढ़ोगे, इसी की तरह तो है, यल के बाद ओ, वी के बाद ई, यहाँ सी के बाद ओ, एम के बाद ई, तो इसको क्या पढ़ना है, इसको कम पढ़ना है। इसे आपको यहाँ पे लव पढ़ा था तो सी से यहाँ पे का हो जाएगा और एम से आपको माँ पढ़ना, तो इसको पढ़ेंगे COME को कम। अब कम का मतलब होता है आना। चलिए नेक्स्ट देखिए, HUG। देखो, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपका यू हो तो यू का उच्चारण हम नहीं करते हैं, तो एच से आपका यहाँ पे हा हो जाएगा और जी से आपका गा। तो HUG को पढ़ते हैं हग, और हग का मतलब होता है गले लगाना। आप मूवी में देखते होंगे ना, लोग हग करते हैं, तो वहीं गले लगाना। चलिए आगे देखते हैं। PLEASE। तो इसको पढ़ते हैं प्लीज। कैसे बनेगा, देखो पी के बाद क्या है, AL दिया है, दोनों आपस में सटे हैं, तो यहाँ जो आपका पी होगा क्या बनेगा, आधा बनेगा। तो यहाँ पे पी से आधा बन गया, यल से ला। ई और ए लगाते हैं, बड़ी ई की मात्रा साथ में अगर है तो यस से आपको यहाँ पे बनाना है जा। इसका उच्चारण नहीं होता लास्ट में जो आपका ई है, तो इसको पढ़ते हैं प्लीज। और प्लीज का मतलब होता है कृपया। आप बोलते हो ना कि प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें, तो वहीं प्लीज हेल्प मी, यानी कि आप प्लीज का मतलब होता है कृपया। आगे HELP। देखो इसको पढ़ते हैं हेल्प। तो एच से देखो आपका बन जाएगा हा, ए ई है ना स्टूडेंट, तो ई क्या करता है, एक ही मात्रा लगाता है। और यल के बाद देखो यहाँ पे पी दिया है, जैसे यहाँ पी के बाद यल दिया था, तो यहाँ पे यल क्या होगा, आपका आधा होगा और पी से बनेगा पा, तो इसको पढ़ते हैं हेल्प। और हेल्प का मतलब होता है मदद करना। मदद भी केवल बोल सकते हो या फिर मदद करना भी बोल दोगे तो दोनों आपका एक ही है, ठीक है, चाहे मदद करना बोलो या फिर मदद। आगे CARE। देखो इसको पढ़ते हैं केयर। हमने सिखाया है कि ARE को क्या पढ़ते हैं, एयर पढ़ते हैं। अब जो रोज़ प्रैक्टिस करते होंगे उनको पता होगा, जो नहीं करते हैं पहली बार आए हैं तो आज से करना स्टार्ट कर दीजिए। चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब देखो सी से बनता है आपका का। अब भैया अगर ARE को एयर आप यहाँ पे पढ़ रहे हो तो ये जो ए है
इस पे एक ही मात्रा लगाएगा। ये मैं आपको ट्रिक के साथ बता रहा हूँ कैसे आपको मतलब कि याद रखना है। फिर या ऐसे ही रहेगा, आर ऐसे ही रहेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, केयर हो जाएगा। और केयर का मतलब होता है देखभाल। केयर का मतलब क्या होता है, देखभाल। ये बीच में क्या है आपका हाइफन है, ठीक है, देखभाल यानी अंडरस्कोर वाला। आगे है SCHARE, तो इसको पढ़ते हैं शेयर, क्योंकि यस से आपका बड़ा सा हो जाएगा। तो भैया यहाँ भी तो ARE है, तो एयर है तो ए क्या करता है, एक ही मात्रा, या ऐसे ही रहेगा और आर आप करा कर देगा, तो ए आपका शेयर हो गया। और शेयर का मतलब क्या होता है, शेयर का मतलब होता है बांटना, ठीक है। अब जिनको नहीं पता होगा इसको सारे पढ़ेंगे, इसको कारे पढ़ेंगे, इस तरीके से नहीं पढ़ना है, ठीक है। हिंदी वाला अलग होता है, इंग्लिश वाला अलग होता है, और बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो हिंदी वाले की तरह देखो बनेंगे। ऐसे यहाँ पे आपका बन गया, यहाँ हेल्प आपका बन गया, ठीक है। चलिए आगे है KISS, तो के से का हो गया और आई से देखो छोटी की मात्रा की। हमने क्या समझाया था कि भैया जब डबल वर्ड आपको एक साथ दे इंग्लिश की, जब आप बुक पढ़ेंगे तो उनमें उनका जो उच्चारण होता है एक ही बार किया जाता है। डबल बाल भरे हैं, यहाँ पे आपको एक ही बार कहना है, केवल सा, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे किस, और किस का मतलब होता है चुंबन, ठीक है। चलो आगे है STOP। अब देखो यस और टी आपके यहाँ में सटा है, तो यस से आपका आधा सा और टी से आपका टा। देखो इसको स्टॉप नहीं पढ़ना, स्टॉप जलाने वाला इसको नहीं पढ़ना, इसको स्टॉप पढ़ना है, यानी कि इस तरीके से स्टॉप। स्टॉप का मतलब होता है रुकना, ओ से वो की मात्रा मत लगा देना, ठीक है। अब जिनको नहीं पता तो स्टॉप ही पढ़ेंगे जलाने वाला। आगे है WALK, इसको वाल्क नहीं पढ़ना है, इसको वाक पढ़ना है। यहाँ पे जो यल होता है वो होगा साइलेंट, तो वाक, हल्का सा नाक में बोलोगे तो ऊपर ऐसे कर देना, और यहाँ पे के से का ए आपका हो जाएगा वाक, तो W से वा, ए से आ का मात्रा, ठीक है। तो वाक, वाक का मतलब होता है चलना। तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूँ, अब आपको दिखाई देगा ना। वाक का मतलब क्या होता है, चलना होता है। चलिए आगे THIS, देखो इसको पढ़ते हैं दिस। अब देखो TH से यहाँ पे आपका बनेगा दा, और आई से छोटी की मानता दी, ऐसे से आपका छोटा सा दिस। हिंदी वाले में क्या था, हिंदी वाले में आप क्या कर रहे थे, था बना रहे थे, ठा बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे था ठा नहीं, आपका यहाँ पे होगा दिस, यानी कि TH से यहाँ पे दा बनेगा। और दिस का मतलब होता है यह। CHAT, इसको पढ़ते हैं चैट, चाट मत पढ़ देना खाने वाला, चैट। तो यहाँ पे CS से आपका चा, ए का उच्चारण देखो ए की मात्रा के रूप में होता है, और टी से आपका यहाँ पे टा हो जाएगा चैट, लेकिन हर जगह ए की मात्रा के रूप में नहीं होगा, ये भी आप याद रखना, ठीक है। तो CHAT को चैट पढ़ना है, और चैट का मतलब होता है बात कहना या फिर बातचीत, बातचीत भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। चैट का मतलब बात करना, फिर बातचीत। आगे है WAIT, इसको पढ़ते हैं वेट, वेट पढ़ोगे यानी इस तरीके से वेट, और वेट का मतलब होता है आपका इंतज़ार करना, इंतज़ार करना, या फिर आप प्रतीक्षा करना भी बोल सकते हो, वेटिंग या फिर इंतज़ार या फिर प्रतीक्षा करना, ठीक है। अगर जिनको नहीं पता इसको वैट पढ़ेंगे, भैया वैट नहीं वेट पढ़ना है। MISS, अब जैसे आपने KISS को पढ़ा था, सेम वैसे इसको भी आप पढ़ दीजिए। तो यम से माँ हो जाएगा, और आई से छोटी की मात्रा मी। अब डबल एस है तो एक ही बार सा कहना है ना, तो ए हो जाएगा आपका मिस। और मिस का मतलब क्या होता है, मिस का मतलब होता है याद कहना। किसी आप बोलते हो ना आई मिस यू, यानी वही, यानी कि आप याद कर रहे हो बेताबी से। चलिए इतना हो गया ना, अच्छा लग रहा है, इनको नोट डाउन करके याद करोगे ना, तरीका आपको पता हो रहा है ना। चलिए आगे देखिएगा, अगला वर्ड है TRUST, तो इसको पढ़ते हैं ट्रस्ट। तो TR से यहाँ पे ट्रा, इसका उच्चारण तो होगा नहीं यू का, फिर इसके बाद टी है, इससे आपका आधा सा टी से टा, ये देखो आपका हो गया ट्रस्ट। और ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, भरोसा होता है। आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हो और वह ट्रस्ट क्या कर दे, तोड़ दे। आगे है CHEST, इसको क्या पढ़ेंगे, चेस्ट पढ़ेंगे, तो हिंदी वाले की तरह बनाओ ना। तो CS से आपका चा, ई से ए की मात्रा, यस के बाद देखो यहाँ भी टी है, तो एस से आधा सा टी से टा, यस और टी आपस में सटे होते तो यस ज़्यादा करके आपका आधा ही बनता है। और चेस्ट का मतलब क्या होता है,
चेस्ट का मतलब होता है छाती, ठीक है। चलिए, TEST इसको पढ़ेंगे टेस्ट, तो टी से आपका टा, ई से एक ही मात्रा टे, यहाँ भी यस और टी क्या हैं, आपस में सटे हैं, तो इससे आधा सा और टी से टा ए आपका हो यहाँ पे टेस्ट हो गया। और टेस्ट का मतलब क्या होता है, टेस्ट का मतलब होता है परीक्षा। USE इसे उसे मत पढ़ देना भैया, हिंदी वाले में उसे पढ़ना कि यू से ऊ, एस से छोटा सा, ई से एक मानता, लेकिन यहाँ पे पढ़ा जाएगा आपका यूज, ए आपका यू ही और यस आपका जा, इसका उच्चारण करेंगे नहीं तो ए आपका यहाँ पे यूज हो गया। और यूज का मतलब क्या होता है, यूज का मतलब होता है प्रयोग करना, प्रयोग, ठीक है, प्रयोग कहना है, फिर केवल प्रयोग भी बोल सकते हो। WHAT इसको पढ़ेंगे वाट, तो W के बाद देखो तुरंत H है, तो W से बनेगा आधा वा, H से आपका हा, ए से आ का मानता, टी से टा, ए हो गया आपका वाट। वाट का मतलब होता है क्या, आप बोलते हो ना वाट आर यू। आगे यहाँ पे लिखा है MINE, अब देखो जो हमने भी बताया ना कि वाट आर यू, तो वाट आर यू डूइंग पढ़ दो, यानी कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। यहाँ आगे देखते हैं MINE, देखो इसको पढ़ते हैं माइन, तो देखो AINE को आइन पढ़ते हैं, हमने आपको बताया था ना, किनको किनको याद है कमेंट करके बताना। तो ए आपका यम लग गया तो माइन पढ़ दो, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा माइन, यानी कि ए बड़ा वाला आ, इस पे आ का मात्रा, ई ऐसे ही रहेगा ना आपका, यानी ए हो गया माइन, और माइन का मतलब होता है मेरा। आगे SHINE, तो यहाँ भी तो आपका INE है, तो SH देखो बड़ा सा, इसका आ का मात्रा यहाँ लग जाएगा, और ई और ना ऐसे ही रहेगा, तो ए आपका यहाँ पे हो गया साइन, और साइन का मतलब होता है चमकना। चलो आगे CHE, देखो जब किसी वर्ड के जस्ट बाद आपको तुरंत ई दे दे तो ई का उच्चारण बड़ी ई की मात्रा के रूप में भी होगा, ठीक है। देखो SH से आपका यहाँ पे बड़ा सा, और यहाँ आप ई से बड़ी ई की मात्रा करोगे, ए आपका सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको से नहीं सी पढ़ेंगे, सी का मतलब होता है वह, और यह यूज होता है लड़की के लिए, ठीक है। अब चलो पूरा लिख देता हूँ ना, क्योंकि लड़का लड़की भी लिखूँगा तो ऐसे ही रह जाएगा। आगे है HE, इसको हे ना पढ़ना, इसको ही पढ़ना, और ही का भी मतलब आपका वह ही होगा, और यह यूज होगा लड़के के लिए, तो ही लगता है लड़के के लिए और सी लगता है लड़की के लिए। अगर कहीं सी लगा के दिया यानी कि लड़की की बात हो रही, ठीक है, और ही लगा के दिया है यानी कि वह लड़के की बात कर रहा है। JUMP इसको पढ़ेंगे जंप, देखो जे से आपका जा, यू का उच्चारण तो होगा नहीं, यम के बाद देखो पी है, तो यम से आधा माँ, और पी से आप यहाँ पे पा कर लें, देखो जंप हो जाएगा। और जंप का मतलब होता है कूदना, जंप का मतलब कूदना। अब कूदना आपको पता है, कूदना कैसे कूदते हैं, मेघा जिसे मेढक कूदता है ना जंप लगा करके, उसे आप भी जंप लगा कर कूदो। DEEP, तो डी से देखो यहाँ पे डा हो गया, डबल ई लगाता है बड़ी ई की मात्रा, और पी बनाएगा पा, ए हो गया आपका डीप, और डीप का मतलब होता है गहराई, गहरा या फिर गहराई बोल सकते हो, ठीक है। THEY इसको पढ़ेंगे दे, तो THEY को दे पढ़ते हैं, तो TH से आपका यहाँ पे हो जाएगा दा, इसे की मानता यहाँ पे हो गया दे, और दे का मतलब होता है वे। HAVE इसको पढ़ेंगे हैव, ऐसे हैव, हैव का मतलब होता है पास होना, पास होना, इनकी जो नज़दीक हो, ठीक है, वो वाला पास है। START इसको पढ़ते हैं स्टार्ट, तो देखो यस से आपका आधा सा, टी से आपका टा, ए से आ का मात्रा, यहाँ आर और टी आपस में सटे हैं तो आर बनेगा आधा, लेकिन कौन सा बनेगा, सर ऊपर वाला बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि टी के पहले है, तो यहाँ पे टी से टा, अब ऊपर की रा, ये देखो स्टार्ट हो गया। और स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना, स्टार्ट का मतलब शुरू करना। SAD इसको पढ़ते हैं सैड, देखो जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए हो तो ए का उच्चारण करते हैं ए की मात्रा के रूप में, तो इससे आपका छोटा सा ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में, डी से आपका डा, ए हो गया सैड, और सैड का मतलब होता है दुखी। सैड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, दुखी होता है। चलो आगे देखो, और हाँ अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करने में पैसा नहीं लग रहा है यार, ठीक है, लाइक कर दो।
यहाँ देखो आगे लिखा है PAD, तो P से आपका पा हो गया, यहाँ भी ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में करोगे, डी से आपका डा ए हो गया आपका यहाँ पे पैड। अब देखो पैड का मतलब एक पैड भी होता है और गद्दी भी होती है, ठीक है, गद्दी। आगे HELP, तो से आपका हा, ई से ए की मात्रा है, यल और पी सटे हैं तो यल से आधा ला, पी से पा हेल्प, और हेल्प का मतलब होता है मदद करना या फिर केवल मदद बोल दो। MOM, इसको पढ़ते हैं मॉम, मोम मत पढ़ देना, हिंदी में पढ़ना हो तो मोम पढ़ो, लेकिन यहाँ इंग्लिश में मॉम पढ़ना है, मॉम, इस तरीके से मॉम। और मॉम का मतलब होता है माँ, ठीक है, माँ यानी कि माता की बात हो रही है। WATCH, इसको पढ़ते हैं वॉच, यहाँ पे टी साइलेंट रहेगा, वॉच, तो इस तरीके से वॉच। और वॉच का मतलब होता है देखना। देखो लास्ट में किसी किसी के बीचों में वीडियो में लिखता है ना, थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद। THINK, इसको पढ़ते हैं थिंक, तो TH से आपका था, आई से छोटी ई की मात्रा, एन यहाँ बिंदी लगाएगा, के से आपका का, तो थिंक। IN के क्या पढ़ते हैं, इंक पढ़ते हैं। अब भैया जब इसको इंक पढ़ेंगे तो इसका ई जो है छोटी ई की मात्रा लगाएगा, बिंदी वाला उठा के यहाँ रख देगा, और का आपका का ही बना, यानी कि के आपका का बना लेगा, ये थिंक हो गया। और थिंक का मतलब होता है सोचना, थिंक का मतलब क्या होता है, सोचना होता है। आगे CRUSH, इसको पढ़ते हैं क्रश, ऐसे क्रश पढ़ो, क्रश। अब CR से करा हो गया, इसका उच्चारण तो होगा न, अरे यार ये बड़ा सा रहेगा ना, क्योंकि SH दिया है ना, क्रश ये बड़ा सा है, ठीक है, क्योंकि SH दिया है, क्रश। और क्रश का मतलब होता है एक तरफा प्यार, एक तरफा प्यार। अब आप बोलोगे सर एक तरफा क्या प्यार क्या होता है, एक तरफा यही होता है कि आप उससे करो वो आपसे ना करे, ठीक है, वही। LOVER, इसको पढ़ते हैं लवर। अब देखो लवर ऐसे, लवर, लवर, लवर का मतलब क्या होता है, प्रेमी होता है। आगे TOUCH, इसको पढ़ते हैं टच, तो टच ऐसे पढ़ोगे, टच। और टच का मतलब क्या होता है, टच का मतलब होता है छूना, छूना। VERY को पढ़ते हैं वेरी, तो वी से वा, ई से ए की मात्रा, आर से रा, लास्ट में जब वाई आए तो ज़्यादा करके यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा भी अब वाई बनाता था, यहाँ पे आपका वेरी हो गया। वेरी का मतलब होता है बहुत। आगे SORRI, इसको पढ़ते हैं सॉरी, यानी इस तरीके से, 100 और डबल आर है तो एक बार रहा, और यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा सॉरी। और सॉरी का मतलब होता है क्षमा करना, क्षमा करना नहीं यार, माफ़ी मांगना बोल दो, माफ़ी मांगना, ठीक है, माफ़ी मांगना, ये आपका होगा सॉरी। सॉरी मतलब या फिर क्षमा करें, ये भी लिख लो, छोड़ो, ठीक है, क्षमा करो या फिर माफ़ी मांगना, ठीक है, सॉरी। चलो आगे देखते हैं लास्ट वाला, आप यहाँ पे देखो लिखा है REST, रेस्ट, तो आर से रा, ई से की मानता है रे, यस और टी है तो यस से आधा सा, टी से टा, ए आपका हो गया रेस्ट। और रेस्ट का मतलब क्या होता है, रेस्ट का मतलब होता है आराम। PLAY, इसको पढ़ते हैं प्ले। अब देखो पी और यल आपस में सटे हैं तो पी से बनेगा आधा पा, और यल से आपका ला। अब ए और वाई अगर साथ में आते हैं तो क्या बनाते हैं, बताओ किनको किनको याद है, जो प्रैक्टिस करते होंगे उनको पता होगा, लेकिन जो आज नए आए उनको नहीं पता होगा। तो ए वाई क्या करते हैं, एक ही मात्रा लगाते हैं, तो ए वाई किसी के बाद भी आए, ऐसे आप लिखते हो ना DAY, तो डी से डा, इसे एक मात्रा डे लिखते हो, MAY में लिखते हो, तो ए वाई क्या करता है, एक ही मात्रा अप्लाई करेगा। और प्ले का मतलब होता है खेलना। MIND, इसको पढ़ते हैं माइंड, क्योंकि IND आइंड, तो यम से माँ, अगर ऐसे ट्रिक बना लो कि IND यहाँ पे आइंड है तो इसका आ का मात्रा, अरे यार आइंड ना, ऐसे कर लो, आइंड कर लो, तो इसका क्या होगा, ए ई होगा, आधा ना अड्डा, ये आपका माइंड हो गया। चाहे इस बिंदी यन को चाहे बिंदी के रूप में दिखा दो, चाहे आधा ना के रूप में, ठीक है। माइंड का मतलब होता है दिमाग। देखो मैं सोचता हूँ कि मैं आपके
जो यहाँ पे इंग्लिश है इनको पढ़ने का एकदम सरल तरीका बना दो, ठीक है। CATCH इसको पढ़ते हैं कैच, तो सी से आपका का, यहाँ ए का उच्चारण ए की मानता है क्योंकि टी साइलेंट रहेगा। CS से आपका चा, ए हो गया आपका कैच, और कैच का मतलब होता है पकड़ना, कैच का मतलब पकड़ना। आगे है DEARM, अरे यार ये गलत लिखो, हटाना, DR, देखो आर यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि ड्रीम लिखा हुआ है, यहाँ पे आर हो गया टाइप करते टाइम। देखो DR से आपका ड्रा बना, ई और ए क्या करता है, बड़ी की मात्रा लगाता है, और यम से आपका मत, यहाँ डी के बाद आर लिखना, इस आर को कट कर लेना, ठीक है। और ड्रीम का मतलब होता है आपका सपना। तो आज आपकी जो प्रैक्टिस थी वह पूरी की पूरी हो चुकी है। अगर देखो क्लास अच्छी लगती है ना तो लाइक करने में कंजूसी ना किया करें, और जो लोग पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और आकर के रोज़ाना प्रैक्टिस करना है, अपनी क्लास रोज़ाना होगी, ठीक है। चलिए।